दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी किसान हर साल लगातार रिकॉर्ड तोड़ कॉटन की पैदावार कैसे हासिल करते हैं? उनकी इस इनक्रेडिबल सक्सेस के पीछे क्या राज है? ये कोई जादू नहीं है मेरे दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और बर्निंग डिजायर का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसे मैं रेवोल्यूशन कहता हूं। थिंकिंग और एग्जीक्यूशन में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कॉटन फार्मिंग को एक सिंपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हाईटेक प्रेसिजन ड्रिवन बिजनेस में बदल दिया है। उन्हें सिर्फ किसान नहीं कहो, वे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, एक फ्रेमवर्क, और आज हम आपको वही सिस्टम डिकोड करने जा रहे हैं। गोल यह है कि उनकी सक्सेस से सीखें और उसे यहीं इंडिया में दोहराएं। तो यह जादुई एसओपी क्या है? इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉटन उगाने के लिए एक रेसिपी बुक समझो। यह एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ता। इस एसओपी में सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है सीड सिलेक्शन, जेनेटिकली सुपीरियर, हाई यील्डिंग, डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज। ये अक्सर बीटी कॉटन के बीज होते हैं जिन्हें बॉलवर्म जैसे कीटों से लड़ने के लिए इंजीनियर किया जाता है। वे अपनी स्पेसिफिक सॉइल टाइप, लोकल क्लाइमेट और मार्केट डिमांड का अध्ययन करके सही बीज चुना करते हैं। यह सिर्फ एक चॉइस नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। पूरे क्रॉप साइकिल के लिए स्टेज तैयार करता है। यह एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखने जैसा है। इसे परफेक्ट होना चाहिए। एक बार सही बीज चुनने पर अगला स्टेप है मेटिकुलस लैंड प्रिपरेशन। लेजर लैंड लेवलिंग और समान जल वितरण हर प्लांट को सही पानी देती है। वे डिटेल्ड सॉइल टेस्टिंग करते हैं। यह आपकी जमीन का ब्लड रिपोर्ट जैसा है। रिपोर्ट बताती है कौन से न्यूट्रिएंट गायब हैं। जीपीएस गाइडेड प्लांटर्स पंक्ति और पौधों के बीच परफेक्ट स्पेसिंग करते हैं। यह मशीनरी की मूवमेंट आसान बनाता है। एसओपी कीट और रोग प्रबंधन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाता है। आईपीएम, लाभकारी कीट, फेरोमोन ट्रैप और लक्षित स्प्रे। आइए एसओपी के पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स, लैंड प्रिपरेशन और सोइंग पर गहराई से नजर डालें। यहीं पर गेम जीता या हारा जाता है। प्लांटिंग से पहले वे डीप प्लॉइंग या सबसॉइलिंग करते हैं। हार्ड पैन तोड़ना ताकि जड़ें गहराई तक जाएं। हार्ड पैन पानी और जड़ों की गहराई बढ़ने को रोकता है। इसे तोड़कर जड़ें अधिक पानी और न्यूट्रिएंट तक पहुंचती हैं। पौधा मजबूत और सूखा प्रतिरोधी बनता है। यह एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो भारी डिविडेंड देता है। डीप प्लॉइंग के बाद फोकस परफेक्ट सीड बेड पर चलता है। यह युवा पौधे के लिए संरचना देता है। रोटावेटर और कल्टीवेटर से सुचारू समान बीट बेड बनता है। इस स्टेज पर वे खाद मिलाते हैं। गर्म कंपोस्ट जमीन की उर्वरता और सूक्ष्म जीव बढ़ाता है। यह पानी धारण, उर्वरता और सूक्ष्म जीव बढ़ाता है। इसे एक बच्चे के पालने की तरह समझो। अब मास्टर स्ट्रोक, प्रेसिजन प्लांटिंग। न्यूमेटिक प्लांटर्स एक एक बीज सटीक दूरी और गहराई पर रखती हैं। बीज 1-1.5 इंच पर रखें। सही गहराई और स्पेसिंग से जर्मिनेशन और वायु प्रवाह बेहतर होते हैं। यह प्लांट फैक्ट्री बनाता है। एक बार बीज जमीन में आ जाता है, अगला महत्वपूर्ण चरण है सही पोषण और पानी। फ्लड इरिगेशन को भूल जाओ, यह पानी बर्बाद करता है और बीमारियां पैदा कर सकता है। अमेरिकी एसओपी ड्रिप इरिगेशन का समर्थन करता है। पौधे के आधार पर बूंद बूंद पानी पहुंचता है। पानी की बचत बहुत बड़ी है। ड्रिप सिंचाई पारंपरिक तरीकों की तुलना में 70% तक पानी बचा सकती है। यह फर्टिगेशन की अनुमति देता है। उर्वरक पानी के साथ जड़ तक सीधे पहुंचते हैं। छोटे स्थिर डोज पौधे को आवश्यकता के समय मिलते हैं। बेहतर अवशोषण और कम बर्बादी। वे सॉइल टेस्ट से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम। रिपोर्ट के आधार पर अनुकूलित उर्वरक योजना, स्प्लिट एप्लीकेशन और फर्टिगेशन से लागत घटती है और उपज बढ़ती है। भारत में यूरिया के ओवर यूज को बचने का मौका सॉइल टेस्ट आधारित स्प्लिट एप्लीकेशन 30-40% लागत घटा सकता है, जबकि उपज बेहतर होगी। यह स्मार्ट काम करने का मामला है, न कि सिर्फ कड़ी मेहनत। बेसिक एसओपी के अलावा अमेरिकी किसान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित पैकेज का लाभ उठाते हैं। उनका केंद्र डेटा है। सेंसर जमीन से रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, नमी, तापमान और अधिक। यह उन्हें सर्जिकल प्रेसिजन के साथ सिंचाई करने की अनुमति देता है, केवल तभी पानी जब पौधे को जरूरत हो। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से तनाव के शुरुआती संकेत मिलते हैं। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
डेटा के आधार पर वे लक्षित छोटे क्षेत्र इंटरवेंशंस और वेरिएबल रेट एप्लीकेशन करते हैं। मैकेनाइजेशन, कटाई और मॉड्यूल बिल्डिंग तक फैला है। क्वालिटी और गति दोनों बढ़ती है। फसल रोटेशन और कंजर्वेशन टिलेज मिट्टी और कीट प्रेशर दोनों नियंत्रित करते हैं। यह टिकाऊ और लाभदायक खेती के लिए दीर्घकालिक रणनीति है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उस हिस्से के लिए जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्विक एक्शनेबल टिप्स। ये सरल बदलाव हैं जो बड़ा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बुवाई के गोल्डन आवर पर ध्यान दें। अपनी बुवाई अनुशंसित विंडो में पूरा करें, आमतौर पर मानसून की शुरुआत। सही समय पर बुवाई एक शक्तिशाली हेड स्टार्ट देती है। दूसरा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की शक्ति अपनाएं। बोरोन फूल बॉल प्रतिधारण के लिए, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के लिए, फोलियर स्प्रे कम लागत, उच्च प्रभाव वाला ट्रिक है। तीसरा, सरल जल प्रबंधन अपनाएं। अगर ड्रिप न हो तो फरो इरिगेशन करें। पानी सिर्फ कुंडों में बहने दें। यह 30-40% पानी बचा सकता है और फूल बॉल निर्माण के चरणों में पानी सुनिश्चित करें। चौथा, अपने खेत के लिए क्रॉप डॉक्टर बने। सप्ताह में कम से कम 2 बार चलें और पत्तियों के निचले हिस्से की जांच करें। पीले जाल और फेरोमोन ट्रैप लगाएं। समस्या पकड़ो और छोटे लक्षित स्प्रे से निपटो। यह लागत घटाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमने अमेरिका के कपास के खेतों की यात्रा की, उनके एसओपीज, टेक्नोलॉजी और सफलता के रहस्य समझे। लेकिन ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे कार्य में लाया जाए, और यह आप कर सकते हैं। मैं आपसे रातों रात नहीं, एक कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ एक। इस मौसम में एक चीज अलग करने का फैसला करें। मिट्टी की जांच करवाना, कीट निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप आजमाना या छोटे प्लॉट पर ड्रिप का प्रयोग करें। छोटे कदम बड़ी क्रांतियां करते हैं। उपज दोगुनी, इनपुट लागत आधी, परिवार का भविष्य सुरक्षित। भारत के प्रगतिशील किसान इन्हें अपना रहे हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं। सरकार, विश्वविद्यालय और कंपनियां मदद करने के लिए हैं। उपकरण और ज्ञान उपलब्ध हैं। लेकिन अंतिम धक्का आपकी तरफ से आना चाहिए। वह कदम आज उठाइए। अपने भविष्य को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। आइए एक भारतीय कपास क्रांति शुरू करें। चलिए करते हैं।